गुड आफ्टरनून ट्रेडर्स। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि मैं 5,000 को 50 लाख कैसे बना पाया और कैसे बनाता हूँ मैं, मेरी स्ट्रेटजी कौन सी है, मैं कौन से टाइम फ्रेम पे लेता हूँ, मेरा रिस्क मैनेजमेंट क्या है। तो मैं आज इस वीडियो में सब कुछ बताऊँगा आपको। एक्चुअली मेरा जो टाइम फ्रेम है वो 1 मिनट का है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। कैंडल एक्सपायर पे मैं ज़्यादातर ट्रेड करता हूँ और जो मेरी स्ट्रेटजी है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। आप ध्यान से देख लीजिएगा, समझिएगा जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें ज़रूरी नहीं है वो वर्किंग ही करे। वो वर्क कैसे करेगा, कब वो शॉर्ट पैटर्न है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन से इंडिकेटर कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाना है। तो आपको जाना है इंडिकेटर में। इंडिकेटर में आपको मिलेगा, यहाँ देखिए, कैल्कुलेटर चैनल, इस पर क्लिक करेंगे। इसका जो मल्टी पिलर है इसको करेंगे 5, मिडल येलो। आप किसी भी कलर का कर सकते हो, मैं येलो कर रहा हूँ। ये पहली हमारी लाइन आ गई। दूसरी जो लाइन होगी, लाइन नहीं, जो दूसरा इंडिकेटर होगा, फिर से इंडिकेटर सेशन में जाना है, मूविंग एवरेज माना है, ऐसे में रहने देना है। पीरियड जो है इसको 20 करना है, पीरियड 20। इसको भी थोड़ा सा बोल्ड करेंगे, ग्रीन कलर, आप कोई भी कलर लो। ये 2 हो गई लाइन हमारे पास। अब आपको यही देखना है, आपको सबसे पहले एसएनआर लेवल बनाना है। कहीं आपका जो भी एसएनआर लेवल है उसको ड्रॉ करना है। अगर एसएनआर लेवल इनके बीच में कहीं नहीं है, ये इनके बीच में आगे या पीछे एसएनआर लेवल कहीं नहीं है, जहाँ ये कैंडल क्रॉस कर रही है, तो वहाँ पे हमारा एक शॉर्ट पैटर्न बनता है। शॉर्ट पैटर्न कैसे बनता है, ये एसएनआर लेवल सबको पता होगा। अगर पता नहीं होगा कमेंट कर देना, एसएनआर लेवल कैसे बनाते हैं ये भी मैं बता दूंगा आगे। एसएनआर लेवल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, क्योंकि एसएनआर लेवल से ही जो आप अपना ट्रैप है वो बचा सकते हैं, या मार्टिंगल होने वाला होगा उसको भी बचा सकते हैं। क्योंकि ये जो पैटर्न है ये मार्टिंगल नहीं, इसमें मार्टिंगल नहीं होता, इसमें मार्टिंगल फॉलो नहीं होता। मार्टिंगल तभी होगा जब आसपास कोई एसएनआर लेवल हो। अगर एसएनआर लेवल नहीं है, बहुत ईजिली, बहुत स्मूथ, आपको बहुत डीप विन करवा देगा। आपको सबसे पहले देखना है 2 कैंडल। ये जो रेड कैंडल है अभी जस्ट ये मार्केट में अभी मूव हो रही है, वो मैं दिखा रहा हूँ। एक कैंडल जिसने क्रॉस कर दिया, पर ये कंफर्मेशन नहीं है। दूसरा कैंडल जिसने क्रॉस किया, ये हमें कंफर्मेशन मिल गया। 2 कैंडल जब इस जगह पे 2 कैंडल बन गई, या तो इसने क्रॉस नहीं किया होता, ये बड़ी वाली कैंडल ने ऊपर ही रहता, और ये सिंगल कैंडल ने क्रॉस किया होता, तब भी हम रेड के लिए जाते। पर इसने भी क्रॉस किया, कोई इशू नहीं है, ये भी हमारे एक शॉर्ट है। इसने छोटा सा एक क्रॉस किया, अगला हम रेड के लिए जाएंगे। एसएनआर लेवल यहाँ कहीं नहीं है, बहुत ईजीली हमारा विन होगा। ये एक हो गया। बाकी पीछे मार्केट में देखते हैं। अब यहाँ ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल है, एक ग्रीन कैंडल गिनेंगे, दूसरा ग्रीन कैंडल। अब यहाँ देखो, ये इसके जस्ट बगल में आप देखोगे, यहाँ पे एक इसने क्रॉस नहीं किया, जहाँ अगर मैं देख पा रहा हूँ डॉट जहाँ दिखा रहा है, इसने क्रॉस नहीं किया। अगला रेड गिरा, फिर एक ग्रीन कैंडल आई, उसके अगली कैंडल ने इन दोनों लाइनों को क्रॉस कर दिया। जब दोनों लाइनों को क्रॉस कर दिया, अगला हमारा जो एक है अप साइड के लिए हम ट्रेड लेंगे, और वो हमारा शॉर्ट विन होगा। बिल्कुल शॉर्ट। एसएनआर लेवल कहीं नहीं है, शॉर्ट विन होगा। एसएनआर लेवल जहाँ है वहाँ मार्केट पलट सकता है, वहाँ पे रिस्क है, वहाँ पे मत लो। ये दिन में कम आएंगे पर शॉर्ट देंगे। आप चाहे कंपाउंडिंग करो इससे, चाहे कैसे भी ट्रेड करो, आपका ज़्यादातर शॉर्ट विन जाएगा। यहाँ देखोगे, एक कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी हमारी वो एक कैंडल, ये हमारा जो कंफर्मेशन कैंडल है। दूसरी कैंडल ने ब्रेक कर दिया दोनों लाइनों को। तीसरी कैंडल, ये तीसरी कैंडल आप देख रहे हो, ये शॉर्ट हमारी विन है, क्योंकि हमें पुट के लिए यहाँ पे लेना था। यहाँ आप देखोगे, एक कैंडल, 2 कैंडल, दूसरी कैंडल ने क्रॉस कर दिया, तीसरा जो हमारा प्रॉपर विन है। समझ रहे हो आप? यहाँ पे देखो, यहाँ हमारा ट्रेड प्लेस होता, और ये बस हमें एसएनआर लेवल देख लेना है, बाकी हमें कुछ नहीं करना। मार्केट में आप चाहे 10 बार ट्रेड करो, 11 बार ट्रेड करो, 10 में से 9 बार आप सही जाओगे। पहले बैक टेस्ट करना, उसके बाद फिर मेरे को मैसेज करना कि ये गलत है या सही है। इंडिकेटर आपने देख लिया कौन सा है, ठीक है। ये मैं इसी स्ट्रेटजी से मैंने काम किया है, और इसी स्ट्रेटजी को बहुत अच्छी तरीके से मार्केट फॉलो करता है। मेरे को 2 साल हो गए, 2 साल से मैं इस पैटर्न पे काम कर रहा हूँ। 2 साल से ये पैटर्न बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है मुझे। एक बार आप बैक टेस्ट करके देख लीजिएगा। एसएनआर लेवल ड्रॉ कीजिए। एसएनआर लेवल के बीच में मार्केट कुछ भी कर रहा है, इन लाइनों को जब भी क्रॉस कर रहा है, कैसे क्रॉस कर रहा है, एक कैंडल कंफर्म सेम वही कलर की होनी चाहिए जैसे ये कैंडल बनी है, सेम। उसके बाद एक कैंडल को इस लाइन को ब्रेक करनी चाहिए, और उसकी अगली कैंडल हमें लेना है पुट साइड के लिए, या अगर ये कॉल साइड के लिए क्रॉस करती है तो हमें लेना है कॉल साइड के लिए। बस हमें यही पैटर्न पे काम करना है।
बहुत ईजीली मनी बनेगा, बहुत ईजीली। उसके बाद जो मेरा रिस्क मैनेजमेंट था, वो रिस्क मैनेजमेंट ऐसा ही था, अगर मैं 5000 ले रखा हूँ तो मेरा जो पहला ट्रेड होता है वो 500 का होता है। पहला ट्रेड मेरा 500 का जब हो जाता है तो उसका मेरा प्रॉफिट जो होता है वो समथिंग 419, मतलब 490 रुपये के आसपास मेरा प्रॉफिट बनता है। तो मैं 5000 को साइड कर देता हूँ, वो मेरा एज अ कैपिटल सेव हो जाता है। उसके बाद 490 रुपये को मैं कंपाउंडिंग करने की कोशिश करता हूँ। एक दिन में मैं कितनी बार कंपाउंड कर पाता हूँ, मैं कभी 4 बार, कभी 5 बार। मेरा एक टारगेट होता है कि मैं 5 बार अगर कर देता हूँ कंपाउंडिंग तो मैं रुक जाऊँगा। मैं एक दिन लॉस करता हूँ, मार्केट से उठ जाता हूँ, मैं दोबारा उस 5000 में हाथ नहीं लगाता, फिर अगले दिन बैठता हूँ, फिर वापस वही पैटर्न दोबारा करता हूँ। ये मेरा रिस्क मैनेजमेंट का एक तरीका है। फिर वही सेम पैटर्न को फॉलो करता हूँ। फिर 2-3 दिन, 4 दिन या 5 दिन बाद एक बार ऐसा होता है कि जिसमें मेरा 5 बार कंपाउंडिंग हो जाता है। 5 बार कंपाउंडिंग होने से जो मेरा कैपिटल है वो 5000 से सीधा 20000 तक पहुंच जाता है। अब जब 20000 हो जाता है तो मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा हाई हो जाता है। उसके बाद जो है मैं दिन में 2 ट्रेड लेता हूँ, 2 चांस करता हूँ, एक सुबह एक शाम को। दोनों बार मेरे को वही सेम रूल है, 500 का करूँगा, बट पहला जो प्रॉफिट होगा उससे अपना कैपिटल सेव करूँगा, और जो प्रॉफिट है प्रॉफिट से ही प्रॉफिट बनाने की कोशिश करूँगा। ये आप करो, आपका कैपिटल हमेशा सेफ रहेगा। जितनी बार आप मार्केट में ट्राई करोगे, एक ना एक बार ऐसा आएगा, कंपाउंडिंग अच्छी खासी ग्रो हो जाएगी, और जब एक बार बड़ा पैसा बनेगा उससे आप धीरे धीरे बड़ा पैसा बना पाओगे। धीरे धीरे अमाउंट करते रहो। अभी 500 का ले रहे हो, जैसे 50,000 रुपीज़ बना लोगे, 50,000 रुपीज़ के बाद आप 5000 का लो। आपको सेम वही रूल फॉलो करना है। आप ये मत सोचो कि 5000, फिर इमोशन आ जाएगा कि 50,000 हो गया मेरे पास, फिर बीच में इमोशन आ जाएगा आपका कि 50,000 थे, लॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा सोचोगे फिर बड़ा पैसा बनेगा नहीं। आप 50,000 है आपके पास, आप 5,000 का पहला ट्रेड लो, शॉर्ट विन हुआ, आपके पास 4,500 रुपये के आसपास आपका प्रॉफिट होगा। इसी के आसपास प्रॉफिट होता है। जब वो प्रॉफिट होगा, आप 50,000 को साइड रख दो और 4,500 जो है इससे कंपाउंडिंग करने की कोशिश करो, 3 या 4 कंपाउंडिंग करने की कोशिश करो। आपके पास पैटर्न मैंने बता दिया, ये पैटर्न 10 में से 9 की एक्यूरेसी देता है। अगर आप ये एसएनआर लेवल के हिसाब से करते हो तो बहुत अच्छी एक्यूरेसी है इसकी। आप करके देखना, बैक टेस्ट करना, डेमो में करके देखना, उसके बाद ही आप अप्लाई करना इसको। ऐसे करोगे धीरे धीरे ग्रोथ होगा, बहुत जल्दी ग्रो कर जाओगे। आप अब उसी में लगे रहोगे कि 5,000 से मैं 6,000 बनाऊंगा, 1,000 कमा लिए, दिन का हो गया, अगले दिन फिर जाओगे 1,000 बनाओगे। ऐसे मैं मानता हूँ आप बना लोगे, 2 दिन बनाओगे, 3 दिन बनाओगे, एक दिन पैनिक होकर सब गवा दोगे। ज़्यादातर ट्रेडर्स के साथ यही होता है, पैनिक हो जाते हैं, सारा कुछ चला जाता है, ख़त्म हो जाता है सबका सब। तो इस रिस्क मैनेजमेंट को भी फॉलो करके देखना, आगे आपके कितना काम आएगा। पैनिक नहीं होना, इमोशन लेस ट्रेड करो, पैसे बनते जाएंगे, छोड़ते चलो, पैसे को सेव करते रहो। कैपिटल बड़ा बनेगा, नेक्स्ट डे बैठोगे, फिर वो कैपिटल आपका कैपिटल है, फिर उससे एक ट्रेड मारो, उस ट्रेड के में जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट से ट्राई करो आगे करने का। अगर लॉस हो जाता है तो दोबारा उस कैपिटल में मत जाओ, उस कैपिटल को सेव रखो नेक्स्ट डे के लिए, फिर नेक्स्ट डे का जाओ। और मोस्टली संडे और सैटरडे को तो ट्रेड ना ही लो। मैं तो ये कहूँ, अगर लेना है तो बिल्कुल छोटे छोटे अमाउंट से लो, बिल्कुल छोटे छोटे अमाउंट से, ठीक है। और बाकी ये जो अकाउंट देख रहे हो, ये 20,51,000 रुपये का, ये 70,000 का अकाउंट था, ये मैंने 20,51,000 रुपये कर दिए अभी तक। एक्चुअली मैं जो एक सब्सक्राइबर का, एक मेरा जो फॉलोवर होता है टेलीग्राम पे जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, उनमें से एक किसी भी लकी विनर मान लो एक तरीके से, उसको मैं चूज़ करता हूँ। एक हफ्ते में एक, मतलब एक मंथ में 4 लोगों का अकाउंट मैं हैंडल करता हूँ। उसमें मैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है, मैं कहाँ तक ग्रो कर सकता हूँ। मैं उसमें कुछ मेरी जो भी स्ट्रेटजी होती है उस पे काम करने के लिए मैं वो लेता हूँ, और जो भी अमाउंट है वो ग्रो कर देता हूँ उनका, ठीक है। मैंने ये 70,000 से ग्रो किए हैं 20,51,000 रुपये। इससे पहले मैंने एक 15,000 का एक था अकाउंट, वो भी मेरे एक मेंबर का ही था, उसका मैंने आई थिंक 22 लाख के आसपास करके उनको रिटर्न किया था। तो बस, और इसमें मैं कमीशन भी नहीं लेता कि हाँ मैंने अकाउंट हैंडल किया तो 15% मेरा या 20% मेरा, कुछ भी नहीं। जो भी लकी विनर होगा उसका अकाउंट मैं हैंडल करूँगा, और मैं ही ट्रेड लूँगा उसके अकाउंट से, मैं ही रिस्क मैनेजमेंट करूँगा, और एक हफ्ते तक वो अकाउंट मेरे पास रहेगा। फिर नेक्स्ट वीक वो अकाउंट में उसको वापस हैंड ओवर करूँगा, और अच्छे खासे अमाउंट के साथ वो हैंड ओवर करूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे फॉलो कर लो टेलीग्राम पे आके मुझे डायरेक्ट मैसेज करो। जिसको जो प्रॉब्लम है मेरे को आके मैसेज करे, जिसको कुछ पूछना है, किसी को कुछ सीखना है, तो डायरेक्ट आके मेरे को मैसेज करें। मैं पर्सनली बहुत हम्बली आप सबको रिप्लाई करता हूँ, क्योंकि मैं भी वहीं से आया हूँ जहाँ से आप लोग सब हैं अभी हैं।
तो इस वजह से मैं आप सबकी मदद कर सकता हूँ। आप एक बार मुझे आके मेरे टेलीग्राम पे मैसेज करो, मेरे चैनल को फॉलो कर लो और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियो आती रहेंगी जो भी मेरा फ्यूचर में जो ट्रेड्स होंगे और जो भी शॉर्ट मेरी स्ट्रेटजी है, एक दो और स्ट्रेटजी हैं उन पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैंने ये आपको बहुत सिंपल स्ट्रेटजी बताई है और बहुत इफ़ेक्टिव है। आप मान लो ये 10 अगर ट्रेड लेते हो, उसमें से आपके शॉर्ट कम से कम 9 ट्रेड में मैं गारंटी कह रहा हूँ, अगर SNR लेवल आप चेक करके करते हो ना, 9 के 9 ट्रेड आपके बिन जाएंगे। समझ गए? इसे आप जितना हो सके उतना बैक टेस्ट करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।